नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी 10 और आज का जो टॉपिक है वो है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। एक नई सीरीज है, इसमें हम टॉपिक वाइज थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि पीवाईक्यू जो है उनकी एनालिसिस करें, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। तो हम उनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और कैसे एक साल का जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन है दूसरे नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं या उनको कैसे एज अ सोर्स यूज़ किया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हमारे पास है कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन 2013 से है कि ये आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन हम कर रहे हैं अभी पहले, फिर बाकी सब्जेक्ट्स पे भी हम जाएंगे। बट फर्स्ट है आर्ट एंड कल्चर। तो विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ऑफ रॉक, इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। तो आज का जो टॉपिक है हमारे, तो वो इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे कि कैसे ये एक क्वेश्चन जो है वो भी बहुत स्पेसिफिक, इंडियन रॉक आर्किटेक्चर तो काफ़ी लेंदी टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसमें भी स्पेसिफिक कुछ चीज़ें ही पूछी गई है। तो 2013 में आया था कि द केव्स ऑफ एट बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया एंड द बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकास बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। एट इलोरा केव्स वर मेड बाय डिफरेंट फॉर डिफरेंट फेथ। तो ये तो सही बात है कि यहाँ 34 केव्स हैं, उसमें से 1 to 12 बुद्धिज्म से रिलेटेड है, 13 to 29 हिंदुइज्म से रिलेटेड है और 30 to 34 किससे है, जैनिज्म से रिलेटेड है। तो ये तो सही बात है। फिर बराबर जो रॉक कट केव है वो क्या है, ओल्डेस्ट भी है, और इसको अशोका और उसके जो ग्रैंडसन है, अशोका के ग्रैंडसन दशरथ दशरथ ने ये जो है हमारी रॉकेट केव जो है बनाई है। लेकिन जो बादामी चालुक्य है वो ओल्डेस्ट नहीं है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन अगर हम लोगों को ये पता है कि अशोका ने बनाई है बराबर रॉकेट केव, तो उसमें हमारा सेकंड ऑप्शन वाला जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन के बारे में देखते हैं। वैसे थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, इसमें आंसर सी है, 3 ओनली। लेकिन देखते हैं बादामी चालुक्य वाला क्यों गलत है। पहले देखते हैं। द रॉक कट केव्स एट इलोरा औरंगाबाद वर बिल्ट इन 7 to 9 एंड 19th सेंचुरी, डेडिकेटेड टू थ्री रिलीजन बुद्धिज्म जैनिज्म हिंदुइज्म। जैसे मैंने बताया केव्स को वैसे ही 1 से 12 बुद्धिस्ट, 13 से 29 हिंदू एंड 34 जैन। फिर कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग राष्ट्रकूट जो रूल है उसके टाइम पे ये कंस्ट्रक्ट हुए। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज ओल्डेस्ट रेजिडुअल रॉक जो केव्स है आर नॉट बादामी बट बराबर जो बिहार में है, वर बिल्ट बाय एम्प्रर एट द टाइम ऑफ एम्प्रर अशोका। तो ये अशोक के टाइम पे क्या है बने हैं। फिर अशोका बिल्ड 3 केव्स, कर्णा चुपार सुदामा और विश्वकर्मा। ये वर्ल्ड हट ये है वहीं वहीं बराबर केव्स में। अशोका ग्रैंडसन दशरथ ऑल्सो गॉट द केव्स ऑफ लोमस ऋषि, तो कंस्ट्रक्टेड इन द हिल्स ऑफ बराबर। तो बराबर हिल्स में ये दोनों ने, अशोका और उनके जो ग्रैंडसन है दशरथ ने, ये केव्स जो है बनाई है। कि बराबर केव्स आर डेडिकेटेड टू आजीविका सेक्ट बट आर नॉट बिल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है गलत है। फिर बादामी केव चालू, जो बादामी कर्नाटक में कैपिटल थी चालुक्य की, उसको बादामी चालुक्य भी या चालक भी बोलते हैं। इट हैज़ 4 केव्स। तो इसमें यहाँ 4 केव थी, 3 हिंदुइज्म से रिलेटेड थी, एक जैनिज्म से रिलेटेड है। इट इज रॉक कट आर्किटेक्चर विच according to the inscription written in old Kannada language, these rock cave temple date back to 6th century। तो ये 6th century के टाइम से क्या है बनी हुई है, वहाँ कन्नड़ में इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है। Cave 1 is the oldest of 4 caves and image of Lord Shiva in the form of नटराज on the ceiling of cave। तो नटराज के बारे में अगर सोर्स कौन सा है, जो शिवा का नटराज रूप है या फॉर्म है, वो एक जो बादामी में केव्स है, बादामी केव्स है, 6th सेंचुरी में बनी है, उसकी केव 1 में सीलिंग में नटराज की क्या है इमेज है। केव 2 डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड हिज मैनी इनकारनेशन लाइक कृष्णा वराहा, वो सब जो है। फिर केव 3 जो है वो is also inspired by Brahminical motifs and thus has colossal figure of various अवतार of विष्णु। तो तीसरी में भी विष्णु के अवतार ही है, परा वासुदेवा, भूब्राहा, हरिहर, नरसिम्ह। फिर के 4 इज बेस्ड ऑन जैन आइडियोलॉजी। तो 3 क्या है, हिंदू से रिलेटेड है बादामी में भी, और एक जैन से रिलेटेड है। ठीक है। कोलोसल इमेजेस ऑफ लॉर्ड महावीरा, ये जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है इसको 2015 में भी पूछा गया है, जिसमें कि क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। ठीक है। तो ये 2015 का क्वेश्चन हमारे पास है कि विद रेफरेंस टू द आर्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री विच वन अमंग द फॉलोइंग मेड अर्लीस्ट। तो इनमें से कौन सा सबसे पहले बना हुआ है, कि रॉक लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में, रॉक कट एलिफेंट एट दाउली, और रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम एंड वराह इमेज इन एट उदयपुरी। तो इसका आंसर है कि रॉक कट जो रॉक एलिफेंट है धौली में, ये उड़ीसा में है। तो ये रायदुगा और धौली ये कहाँ है, उड़ीसा में है। फिर लिंगराज जो टेम्पल है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, बिल्ट बाय सोमावंशी रूलर ययति।
इन 11th सेंचुरी एडी। 11th सेंचुरी में उसने ये जो सोमावंशी रूलर है ययति उसने बनाया, तो ये तो 11th सेंचुरी से है। फिर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो कलिंगा का उनके जो हमारे आर्किटेक्चर में है उसमें अलग टाइप के जो विमाना होते हैं, उस 3-4 टाइप के है, तो वो आप अलग से देख लेना। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। बिंदु सागर जो लेक है वो भी यहाँ सिचुएट करती है नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल। फिर ये हमारा किसके बारे में होगा, लिंगराज टेम्पल कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। सोमावंशी रूलर ययति ने 11वीं सेंचुरी में बनाया है और ये शिवा से रिलेटेड है, कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर में है। और बिंदु सागर लेक इसके नॉर्थ डायरेक्शन टेम्पल के नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर रॉक कट एलिफेंट एट धौली बिल्ट इन उड़ीसा ड्यूरिंग द एम्परर अशोका। तो वही अशोका से रिलेटेड ही पूछा था पहले भी कि कौन सी सबसे पुरानी है, तो अशोका ने बनाई है। तो अशोका की से रिलेटेड आपको हमारे जो रॉक कट सारे जो मॉन्यूमेंट्स है उनको देखना पड़ेगा हमको कि कौन कौन से कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनाए हैं उसने, तो क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार पूछ लिए हैं। फिर अशोकाज इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड इन धौली। तो इंस्क्रिप्शन भी जो है अशोका की वो पाई गई है उधर। फिर वराहा स्टैचू लोकेटेड एट उदयगिरी। फिर विदिशा मध्य प्रदेश ऑफ गुप्ता पीरियड। चंद्रगुप्त टू ने वराहा स्टैचू जो उदयगिरी की जो केव्स है उस पे चंद्रगुप्त टू ने बनवाए हैं। देयर आर टेम्पल्स एंड आइडल्स ऑफ जैनिज्म एंड हिंदुइज्म विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम उदयगिरी। खंडागिरी जो है वो खेरावेला ने बनवाई है, वो कहाँ है, उड़ीसा में। तो उदयगिरी में आई थिंक 15 केव्स है और खंडागिरी में 18 केव्स है, तो वो आपने अलग से देख लेना है, वो अलग है। वो ये उदयगिरी जो मध्य प्रदेश में उससे अलग है, ये वहाँ बराहा स्टैचू है। तो विदिशा जो है ये विदिशा में है उदयगिरी, वो उसके भिलासा उसके बारे में फिर से एक 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो कैसे कनेक्शन बनता है, इसलिए PYQs इतने इंपॉर्टेंट हैं। और द फॉसिलाइज्ड एलिफेंट एट धौली इज मोस्ट एंशियंट। तो वही तो ठीक है, इसमें क्या है, जो फॉसिलाइज्ड जो एलिफेंट है वो भी धौली में है, वो मोस्ट एंशियंट है। फॉसिलाइज्ड एलिफेंट धौली में है, मोस्ट एंशियंट है। फिर रॉक कट मॉन्यूमेंट जो महाबलीपुरम में है, तो वो किसने बनवाए हैं, महाबलीपुरम वॉज फाउंडेड बाय पलावा किंग नरसिम्हा वर्मन 7th सेंचुरी में। और देयर वॉज मैनी लिविंग टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द बल्लभ टेम्पल इन विच अर्जुनाज पेनेंस गंगा डिसेंट्स एंड शोर टेम्पल आर फेमस। तो वो अर्जुन का जो पेनेंस है, धनुष है वो, और गंगा का डिसेंट है वो रॉक पे ही वो क्या है कार्व आउट किया हुआ है। शोर टेम्पल है वो भी फेमस, वो भी ऐसे ही कार्व आउट किया हुआ है। तो इस पे क्या है, ये महाबलीपुरम में, और ये पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन ने 7th सेंचुरी में रॉकेट मॉन्यूमेंट्स जो है बनवाए हैं। इस पे महाबलीपुरम पे 2016 में फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द what is the common or to the two historical places known as अजंता एंड महाबलीपुरम। ये देखो यहाँ 15 से सीधा क्वेश्चन 2016 में भी आ गया है। तो बोथ वर बिल्ट इन सेम पीरियड। अभी देखा हमने महाबलीपुरम कब बनाया है, 7th सेंचुरी में, और ये अजंता कब बनाए, अजंता बनाए आई थिंक सेकेंड सेंचुरी BC से सेकेंड और या फोर्थ सेंचुरी AD तक ये बना हुआ है। ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड में बनी है ये केव्स जो है अजंता केव, तो ये सेम पीरियड में तो नहीं बना है। फिर है बोथ बिलोंग्स टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो एक बुद्धिज्म से है अजंता और ये हिंदुइज्म से है, कौन सा, महाबलीपुरम। तो वो सेम भी नहीं है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट, इससे हमारे क्या क्या गलत हो जाएंगे, और ये नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो है बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट, वही हम रॉक कट मॉन्यूमेंट्स ही देख रहे हैं, तो इसमें आंसर 3 हो जाएगा। तो अजंता के बारे में देखते हैं। अजंता क्या है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेड बाय कटिंग सह्याद्री हिल्स ऑन द बैंक ऑफ बगोरा रिवर। ये ध्यान रखना, ये इसी पे सेम डिट्टो क्वेश्चन, सेम लाइन क्या है पूछी गई है एक क्वेश्चन में। एंड यहाँ 29 केव्स है जिसमें से 25 बिहाराज है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। चैत्या चार्ज है जिसमें से कौन सा प्रेयर हॉल है और कौन सा जो है उनका रहने के लिए होता है मंक्स के लिए, तो वो आपने बताना है लिंक में, कमेंट बॉक्स में। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स इन दीज केव्स आर ऑफ बुद्धा। पेंटिंग ऑफ केव 9 एंड 10 आर द ओल्डेस्ट, ये याद रखना है। और सातवाहन पीरियड के में बनी है। फिर 16, 17, 18 गुप्ता पीरियड में। और फिर वकतक किंग जो पृथ्वीसेन है, पृथ्वीसेन 2 है, उसका फिड्यूशरी व्याघ्रा देव मेड इट। तो उसने व्याघ्रा जो पृथ्वीसेन 2 का है उसने बनवाई है। तो इसमें अलग अलग जो केव्स है वो अलग अलग टाइम पे बनी हुई है, और मोस्ट ऑफ द जो केव्स है वो राष्ट्रकूट के टाइम पे बनी है। कौन सी, अपनी अजंता की, वकतका किंग के टाइम पे बनी है। राष्ट्रकूट किंग जो है हरिसेन, उसके टाइम पे कौन सी बनी है, इल्लोरा केव्स बनी है। और ये वकतका किंग्स के टाइम पे बनी है, कौन सी, अजंता केव्स। तो अगर हम अजंता के बारे में पढ़ रहे हैं तो इल्लोरा के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो भी सिमिलर है, उस कहाँ कहाँ सिचुएटेड है वो सब है, तो ये इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम अभी हमने देखा, उसके बारे में एज नोन एज महाबलीपुरम, ममल्लपुरम,
फिर उसको 7 पगोडाज वाज द एन इम्पोर्टेंट सिटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, 5वीं 5th से 8th सेंचुरी एडी तक रहा, वो फाउंडेड बाय पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन वन, उसने ही ये ममल्लापुरम या महाबलीपुरम बनवाया है। द फेमस आर्टिफैक्ट्स ऑफ देयर इज, वही देखा हमने, अर्जुना पेनेंस है, गंगा जो है उस पे बह रही है रॉक पे, गुहा टेम्पल चेन है, शो टेम्पल है, फेमस है। तो यहाँ और क्या है कि रथ टेम्पल इज ऑल्सो फेमस डेडिकेटेड टू हिंदुइज्म। तो ये हमने महाबलीपुरम, ममल्लापुरम और अजंता के बारे में देखा। फिर से अजंता केव्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2013 का है, वो हम बीच में 15 पे चले गए थे और 16 पे चले गए थे। 2013 में भी अजंता पे केव्स पे क्वेश्चन आया है, तो वही उसी की वजह से 16 में भी आया, 15 में भी आया था अजंता केव्स पे। तो अजंता केव, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिक प्लेसेस, अजंता केव, लेपाक्षी टेम्पल एंड सांची स्तूप, विच ऑफ द अबव प्लेसेस इज आर नोन फॉर मुरल पेंटिंग्स। तो यहाँ पेंटिंग के उसके में उसमें पूछा है, यहाँ रॉक कट के उसमें नहीं पूछा है, लेकिन अजंता केव्स यहाँ फिर से क्वेश्चन में आई हुई है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो है इसका आंसर 1 और 2 है। सांची स्तूप में क्या है, जो है मुरल पेंटिंग्स नहीं है, वहाँ स्कल्पचर्स जो बने हुए हैं तोरान पे उस वो बने हुए हैं, लेकिन मुरल पेंटिंग्स नहीं है। तो अजंता वही हम कार्व्ड आउट ऑफ सह्याद्री हिल्स ऑन द बगोरा रिवर्स, ये ध्यान रखना है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में 29 केव्स है, वही बिहार 4 चैत्य है, और डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म। इन दीज केव्स मुरल पेंटिंग रिलेटेड टू बुद्धा है बीन मार्क्ड, मोस्ट पेंटिंग आर फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो पेंटिंग बुद्धा के उससे है, जैसे कि रिलेटेड टू महाबिनिष्करणम, कि महाबिनिष्करणम है क्या, उसको कमेंट बॉक्स में बताओ कि है क्या ये। महापरिनिवारणा, ये भी। डाइंग प्रिंसेस पेंटिंग, 4 सीन्स ऑफ गौतम बुद्धाज रेनंसिएशन, पिक्चर ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि एंड वज्रपाणि। फिर 6 caves from the 8th century to 13th cave belong to हिनाया सेक्ट। तो 8 से 13 के बीच की जो केव्स है यहाँ, वो हिनाया सेक्ट से रिलेटेड है। कहाँ, अजंता में। केव नंबर जो 17 है वहाँ कॉल्ड राशि चक्र केव एंड पिक्चर गैलरी चित्राशाला, जो पिक्चर गैलरी भी है वहाँ चित्रशाला। द बेस्ट पिक्चर इन दिस आर द मदर एंड चाइल्ड, मोस्ट ऑफ द पिक्चर आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा, लाइक महाभिनिष्करणम, सीन्स ऑफ महापरिनिवारणम। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं कहाँ, अजंता में। दीज केव्स आर बिल्ट ड्यूरिंग सातवान पीरियड, गुप्ता पीरियड, चालुक्य पीरियड, वकतक पीरियड ऑफ द 1st century एडी। तो ये उस टाइम पे बनी हुई है, जो है 2nd century BC से 2nd century एडी तक। फिर सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, बिल्ट बाय अशोक का, ब्रिक्स से उसने बनाई है। फिर शुंग ने क्या है, शुंग जो डायनेस्टी है, दे मेड इट ऑफ स्टोन। तो कीप इन माइंड दैट मुरल पेंटिंग आर नॉट फाउंड इन सांची स्तूपा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि मुरल पेंटिंग सांची स्तूप पे नहीं है। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में है, बिल्ट ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर आपको पता होगा कब शुरू हुआ है, वो 12th सेंचुरी के बाद, 12th century टू 16th century तक रहा। तो ये विजयनगर एम्पायर, इसका क्रोनोलॉजी भी ध्यान रखनी है, कब क्या लेपाक्षी टेम्पल कब बनाए, सांची स्तूप कब बनाए। तो अशोक के टाइम पे बनाए तो 3rd century BC में बनाए, 3rd या 4th century BC में बनाए। और जो अपना इससे पहले वाला अजंता है वो 2nd century BC टू 2nd century AD तक बनाए। तो इट इज़ डेडिकेटेड टू 3 डाइटीज, किससे, विष्णु, शिवा, वीर भद्र। ये लेपाक्षी टेम्पल में है। द हाई सीलिंग्स ऑफ एट लेपाक्षी आर filled with numerous fresco paintings from the Vijayanagar period. Keep in mind that in 2022, Veerbhadra Swami Temple included in tentative list of UNESCO World Heritage Site. UPSC has asked statement of Ajanta Caves. Ajanta Caves की 2021 में भी पूछा गया है, और अभी हमने 2016 में भी देखा था। तो क्वेश्चन तो ये 2014 में भी रेफरेंस टू आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो फेमस वर्क ऑफ स्कल्पचर एंड साइट कहाँ है, तो ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धाज परिनिवारणा विद वेरियस सेलेस्टियल म्यूजिशियन अबव। तो ये कहाँ है, अजंता में। अभी हमने देखा ये महान परिनिवारणा, महाबहिष्करणम, वो सब कहाँ है, अजंता में। फिर ए ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार, बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु एज गॉडेस, एज द रेस्क्यूज गॉडेस, अर्थ इस माउंट आबू में है। तो माउंट आबू में नहीं है, वराह वाला कहाँ है, वो विदिशा में है, विदिशा MP में है, भिलासा भी बोलते हैं उसको। फिर अर्जुन पेनांस डिसेंडेंट ऑफ गंगा स्कल्पचर ऑन द, अर्जुन पेनेंस डिसेंड्स ऑफ गंगा स्कल्प्टेड फ्रॉम ह्यूज बाउडर्स। तो ये ममल्लापुरम में है, ये सही बात है, हमने ये देखा है। सेम स्टेटमेंट ये जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी है अभी इससे पहले अजंता और ममल्लापुरम या महाबलीपुरम के बारे में डिट्टो आया है। ये विदिशा वराह जो ये अवतार है विदिशा में है, वो भी हमने देखा हुआ है, वो भी ऑलरेडी आया हुआ है। तो PYQs कितने इंपॉर्टेंट है वो देखना आपको जरूरी है। तो इसका आंसर जो है 1 and 3 है, सेकंड वाला गलत है। इसमें वही एक मैग्निफिसेंट स्टैचू ऑफ बुद्धाज महापरिनिवारणा, केव 17 अभी एक्सप्लेनेशन देखी, इन विच टॉप on the top side depict many divine musician are sorrowful
फॉलोअर्स। तो वही अजंता कहाँ है, औरंगाबाद में है, भगोरा रिवर पे है, 29 केव्स, विहारास 25 या 4 चैत्या है, फेरेस्को टेम्परा मेथड से उस पर पेंटिंग बनाई हुई है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में भी है। फिर नेक्स्ट है कि इनकरेक्ट क्यों है दूसरा, वही हमने देखा था कि वराह का जो अवतार विष्णु फाउंड वो कहाँ है, उदयगिरी केव्स में है, कहाँ, विदिशा में, विदिशा में उदयगिरी केव्स में है। तो जो कि गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त दो ने बनवाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देख लिया है। तो ये नरसिम्हा वर्मन ने 640 से 680 एडी में, क्या वही 7th सेंचुरी एडी में, क्या है, अर्जुना पेनेंस डिसेंडेंट्स ऑफ गंगा इन ममल्ला स्टाइल पीरियड, द चैरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम फेमस फॉर दिस पीरियड। और फिर वो अपना अर्जुन पेनेंस है, वही रथ जो है, रथ टेम्पल है, शोर टेम्पल है, वो सब यहाँ नरसिम्हा वर्मन ये उस टाइम पीरियड में बनाए और पल्लवा किंग्स ने बनाया है। तो ये हमने ये चीज़ 3-4 बार रिपीट कर लिया ऑलरेडी। अब फिर से देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज वन ऑफ द फेमस एंड मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट इलस्ट्रेटेड पेंटिंग ऑफ, ये 2017 में पूछा गया है। अब भी 16 में पूछा गया था, ये 16 वाला देखा, अजंता का देखा हमने, तो उसमें वही एक्सप्लेनेशन देखी कि बोधिसत्व पद्मपाणि कहाँ, ये अजंता में है, और ये अजंता स्टाइल में है, बाग भी, इलोरा भी, और ये जो इसमें पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स इसमें जो है बाग में, इलोरा में और अजंता में, वो अजंता टाइप्स जो पेंटिंग्स है, मतलब वहाँ जो मुरल्स पेंटिंग है उस टाइप की ही पेंटिंग इन दो केव्स में भी पाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। फिर बोधिसत्व इन बुद्धिज्म इज समवन हु हैज डेवलप्ड बोधिचित्ता, मतलब एन इनेट डिजायर एंड कंपैशनेट एटीट्यूड टू अटेन बुद्धाहुड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल बीइंग्स। तो वो हुआ बोधिसत्व। इन महायाना बुद्धिस्ट जो है थॉट दैट बिलीव्स इन यूनिवर्सल लिबरेशन, तो महायाना में यूनिवर्सल लिबरेशन के बारे में बात होती है। बुद्धा वॉज बिलीव टू बी बोधिसत्व इन प्रीवियस बर्थ, तो जब बुद्धा होने से पहले वो उस पुराने जो इनकारनेशन में है वो क्या था, बोधिसत्व। ये जताका स्टोरीज या जो भी जताका टेल्स है उसमें ऐसा बिलीव है। फिर है द स्टोरीज ऑफ पोर्ट्रे वेरियस अटेम्प्ट्स ऑफ द बोधिसत्व टू एम्बॉडी सच एज वर्चूज एंड सेल्फ सेक्रीफाइस एंड राइटियसनेस, तो ये जताका स्टोरीज या उसके बारे में है। अजंता के फिर से वही औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में भगोरा रिवर पे है। आपको भी एक चीज़ रट जानी चाहिए कि कहाँ है, कौन सी जगह पे है। सह्याद्री हिल्स पे देर आर टोटल 29 केव्स, वही 25 केव्स बिहाराज है और उसमें 4 चैत्याज है, और उसमें से 9, 10, 19 जो 26 के वो है वो चैत्याज है। 9, 10, 19, 26 ये चैत्या है, बाकी 25 बिहाराज है। और 8 to 13 जो है हिनाया सेक्ट की से बनी है। केव 19 ये भी हमने देखा है, राशि चक्र है, वहाँ चित्रशाला है, मतलब पिक्चर हॉल है। और द बेस्ट पिक्चर इन द इज मदर चाइल्ड, वो सेम चीज़ हमने अभी पढ़ी है। पिक्चर्स आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा लाइक महान विनिष्करणम कर्णन और महापरिनिर्वाणा, ये महापरिनिर्वाणा के बारे में इससे पहले वाले में आया था क्वेश्चन, ये आप यहीं देख लो। ये देखो, ये जो पहला क्वेश्चन, इसमें प्रॉपर स्टेटमेंट दी हुई है कि फेमस किस चीज़ के लिए, कौन सा स्कल्पचर और कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर द इमेजेस ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि वज्रपाणि, वो अजंता में है, बोधिसत्व पद्मपाणि वज्रपाणि और महापरिनिर्वाणा महाबहिष्करणा, वो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है वो वहाँ है। फिर बाग केव्स जो है लोकेटेड इन बागिनी ऑन द बागिनी रिवर्स मध्य प्रदेश, वहाँ 9 टोटल केव्स है और प्रेजेंटली ओनली 4 केव्स 4 and 5 हैव सेफ पेंटिंग्स कॉल्ड रंग महल। तो वो जो 4 और 5 के नंबर की केव है वहाँ पेंटिंग अभी सेफ है, बाकी में अभी सेफ नहीं है, उनको रंग महल बोलते हैं। केव नंबर 2 इज कॉल्ड पांडवा केव, तो वहाँ जो दूसरी केव है उसको पांडवा केव बोलते हैं। केव नंबर 3 को हाथी खाना बोलते हैं, हाथी खाना, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन पे, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर इल्लोरा कहाँ है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। 7 to 9th सेंचुरी एडी में किसने बनाई है, राष्ट्रकूट ने बनाई है। 34 उसमें 34 केव्स है, जिसमें 1 से 12 बुद्धिस्ट, ये अभी मैंने बताया, ये 2013 में ये क्वेश्चन आया इलोरा पे। 13 to 29 हिंदू एंड 34 जैन केव्स है। फिर बादामी केव्स के बारे में भी हमने पढ़ा है। बादामी केव्स वहाँ क्वेश्चन आया था 2013 में कि बादामी केव्स जो है सबसे ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स है, पर ऐसा नहीं है, वो बराबर केव्स है जो कि अशोका और दशरथ ने बनवाई है, जो कि दशरथ जो है अशोका का ग्रैंडसन है, वो सबसे पुरानी रॉक कट केव्स है। बादामी जो है वो कौन सी सेंचुरी में बनी है, 6th सेंचुरी में बनी है। लोकेटेड इन बागलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, बिलोंग टू हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। 4 केव है ये हमने। तो बादामी केव जो है 6th सेंचुरी में बनी है। बादामी वॉज कैपिटल ऑफ, किसकी कैपिटल थी, चालुक्यास की कैपिटल थी, किंगडम, जो उसमें 4 केव्स थी, जो कि फर्स्ट जो केव है वो नटराजा लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। सेकंड जो है विष्णु के लिए है, जिसमें अलग अलग जो उसके रूप है उसको उनको शो किया हुआ है। थर्ड केव डिपिक्ट विष्णु इन एज नरसिम्हा वराह हरिहर, और केरल में है ये। और फोर्थ केव इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड महावीरा, जो 24 तीर्थंकर है जैन के। जो ये थर्ड केव है वो कहाँ है, केरल में है, तो वो ध्यान रखना है कि इसमें नरसिम्हा वराह हरिहर, मतलब शिवा भी और विष्णु भी दोनों को डिपिक्ट किया हुआ है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में फिर से वही जो हमने बार बार आज पढ़ा है
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि अजंता केव लाइज ऑन द गॉर्ज ऑफ वगोरा रिवर। तो वही ये हमने अभी देखा है, सह्याद्री हिल्स में वगोरा रिवर के वहाँ बैंक पे जो है वो है हमारी अजंता केव्स। फिर सांची स्तूप लाइज ऑन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। पांडुलेनी केव श्राइन लाई इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर। अमरावती लाइज इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। तो सबको थोड़ा एक करके देखते हैं। तो अजंता जो रिवर है वो लाई इन द गॉर्ज ऑफ बगोरा रिवर। तो पहाड़ों में भाई बगोरा रिवर की वैली जो पहाड़ों में है वहाँ अजंता, वही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने, बहुत बार डिस्कस किया है ये। फिर पांडुलेनी केव जो है नासिक में, ऑल्सो नोन एज तिराशामी केव्स। तिराशमी केव्स आर एंशियंट रॉक कट केव्स लोकेटेड इन तिराशमी हिल्स। दीज आर द कलेक्शन ऑफ एंशियंट बुद्धिस्ट केव्स। हिनाया सेक्ट से रिलेटेड है और 250 BC से 600 AD के बीच में बनी है पांडुलेनी केव्स। ठीक है। और पांडुलेनी केव्स आप मेड ऑफ 24 का जो केव है कार्व्ड केव टेम्पल्स कॉल्ड विहाराज। तो ये 24 विहाराज ही है इधर। फिर यहाँ एक्सेप्ट केव 18 विच इज चैत्या, एक ही केव है जो चैत्या है, बाकी सारे विहाराज है। 1st century BC में बनी है। एंड द केव्स आर मोस्टली विहाराज आफ्टर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। इनको जैन वालों ने ओवरटेक कर लिया, टेक जो है ले लिया। द केव्स कंटेन स्कल्पचर्स ऑफ द प्रोमिनेंट जैन तीर्थंकार सच एज वृषभा देवा, बोधिसत्व आइकन्स वीर मणिभद्र जी, अंबिका देवी जी। Along the executive Buddha image, Nasik city is situated on the river of bank गोदावरी, रिवर ऑफ गोदावरी, गोदावरी रिवर के बैंक पे है। तो यहाँ लिखा है पांडुलेनी, जो पांडुलेनी केव्स है वो कहाँ है, नर्मदा पे है, लेकिन ये गोदावरी पे है। तो ये एक यहाँ इन्होंने जो है गलत किया हुआ है। फिर पांडुलेनी कहाँ है, गोदावरी रिवर पे है। फिर अमरावती जो स्तूप है वो कहाँ है, इज कॉल्ड महाचैत्य। अमरावती इज अ स्मॉल टाउन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर, ना कि गोदावरी। तो अमरावती कृष्णा रिवर पे है। कृष्णा रिवर में अमरावती स्तूप वॉज बिल्ट बाय ट्रेडर्स ड्यूरिंग सातवाहन पीरियड। तो ये सातवाहन पीरियड में बनी है अमरावती केव्स। और कौन सी बनी है सातवाहन पीरियड में, अजंता भी बनी है। अजंता वकतका और क्या है गुप्ता पीरियड में भी बनी है। तो इट इज बिल्ट 200 BC स्टार्टेड एंड सेकंड सेंचुरी एंड कंप्लीटेड इन 2nd century AD। तो वही 2nd century BC से 2nd century AD तक ये बनाई गई है। द एंशिएंट नेम ऑफ अमरावती वॉज धनायतक या धरणी कोट। नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती वर ग्रेट सेंटर फॉर बुद्धिस्ट आर्ट इन आंध्र प्रदेश। नागार्जुन कोंडा स्तूप इट इज अ स्तूप बिल्ट इन द 2nd and 3rd century ड्यूरिंग द इक्ष्वाकुज रूलर्स। तो ये हिंदू रूलर्स थे इक्ष्वाकुज, बट इन्होंने भी बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ काम जो है किए हुए। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये वो 2013 से पहले आ चुका है कि क्या इक्ष्वाकुज हिंदू रूलर थे या हिंदू से रिलेटेड थे, तो उन्होंने बुद्धिस्ट पे कोई काम नहीं किया है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गई थी उस वजह से। फिर इक्ष्वाकुज वॉज द सक्सेसर ऑफ सातवांस। इक्ष्वाकुज शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम अमरावती टू नागार्जुन कोंडा। ए ग्रेट स्तूप बिल्ट ऑन द बोन रेलिक ऑफ लॉर्ड बुद्धा हैज बीन फाउंड एट प्लेस कॉल्ड भट्टीपोरुलू इन आंध्र प्रदेश इन साउथ इंडिया। तो भट्टीपोरुलू में जो बोन रेलिक्स है बुद्धा की, उस पे ये स्तूप बनी है कहाँ, आंध्र प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपने। तो हमने जो देखा इसमें वगोरा रिवर पे अजंता है और पांडुलेनी केव पे नर्मदा है, अमरावती पे पांडुलेनी केव्स गोदावरी पे है और अमरावती जो है कृष्णा रिवर पे है। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है इस आज का, और इस रॉक कट से रिलेटेड जो है 2000। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो 8th क्वेश्चन हमारे पास है। ये जो इससे रॉक कट से रिलेटेड है, या फिर अजंता, महाबलीपुरम, धौली और विदिशा, ये सब चीज़ें ही रिपीट हुई है। या फिर रॉक एडिक्ट्स है मेजर अशोक के जो रॉक एडिक्ट्स है। फिर इसमें कौन कौन से किंगडम है, राष्ट्रकूट आए, वकतका आए और सातवाहन आए, और गुप्ता ने कौन सा वरा वाला उदयगिरी जो मध्य प्रदेश विदिशा में है वो चंद्रगुप्तू ने बनाया है। और बराबर केव्स है, बादामी चालुक्य है वो केव्स है। तो वो सब हमने देख लिया है। तो इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। 2022 में आया था। साइट्स है जो अशोका की जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है, और वो लोकेशन कहाँ है उसकी, धौली कहाँ है, उड़ीसा में ही है। एरागुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में ही है। जोगाड़ा कहाँ है, ये आई थिंक हमारा कहाँ है, ये उड़ीसा में। और कलसी कहाँ है, कलसी हमारा उत्तराखंड में है, देहरादून में है। तो यहाँ इतना ओनली 2 पेयर जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है। तो इसमें वही अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है बीन एनालाइज अर्लियर, वो क्वेश्चन में हमने काफ़ी सारी जगह एनालाइज की है। फिर उसमें धौली और जोगाड़ा कहाँ है, उड़ीसा में है, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, और कलसी उत्तराखंड में है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग हम वीडियोज़ जो है लेके आएंगे, और देख आपको क्या है कि पता लगेगा कैसे इंटर रिलेटेड है PYQs और क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों इनको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून और पढ़ते रहिए, और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।